मंगल पर एक और योद्धा दफन हो चुका है। मंगल पर एक और कोशिश दम तोड़ती नजर आई और इस बार धरती की एक नई सुपर पावर को मंगल ने धूल चटा दी। जी हां, चाइनीज मार्स रोवर ज़्यूरोंग पिछले 6 महीनों से अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया है। मंगल पर चल रही बेहद सर्द हवाओं और मंगल की घातक सर्दी से बचने के लिए ही चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA ने इस रोवर को हाइबरनेशन मोड में डाल दिया था, इस उम्मीद में कि जब सर्दियां खत्म होंगी आगे का मिशन तब शुरू किया जाएगा। लेकिन सर्दियां खत्म हुए 6 महीने होने को आए हैं, रोवर अपनी जगह से हिला भी नहीं है। अभी तक CNSA ने ऑफिशियल तौर पर इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन नासा के ऑर्बिटर MRO यानी मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की रिपोर्ट हमें ये कंक्लूड करने पर मजबूर कर देती है कि वो मंगल की सर्दियां नहीं झेल पाया। आखिर कुदरत के सामने हमारी मशीनें एक बार फिर से हार गईं। इस चाइनीज रोवर का क्या है पूरा मामला? क्या ये मिशन सच में खत्म हो चुका है? अगर हाँ, तो आखिर क्या वजह रही होंगी इस मिशन के इस तरह खत्म होने के पीछे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक वो दौर था जब स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में चीन ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्पेस में चाइना की एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं। शायद ही ऐसा कोई साल गया हो जब चाइना खबरों में नहीं रहा, फिर चाहे वो उसके गिरते स्पेस स्टेशन टिएंगोंग की बात हो या फिर चांद की डार्क साइड में घूम रहा उसका रोवर Yutu-2 भी अपनी मिस्टीरियस खोजों की वजह से सुर्खियों में बना रहा। और अब मंगल पर उसके रोवर की सफलता ने चीन को एक अलग ही लेवल पर ला दिया है। ये अब एक नई स्पेस पावर के रूप में उभर चुका है। हालांकि चाइना के स्पेस में बढ़ते दबदबे ने पूरी दुनिया को चिंता में जरूर डाल दिया है। दूसरे देश भी उसे कम्पीट करने के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अपने स्पेस मिशन से डेटा शेयरिंग के नाम पर चाइना काफी कम डेटा ही शेयर करता है, इसलिए चाइना के ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में मिली सफलता के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। 2007 में शुरू हुए इस प्रोग्राम में चाइना अब तक 7 लॉन्चेस कर चुका है और उसका एक भी मिशन फेल नहीं हुआ। वो चांद पर ऑर्बिटर्स, लैंडर्स और रोवर्स तक को उतार चुका है और 2020 में चैंगी 5 मिशन को अंजाम देकर चांद से करीब 2 किलो ल्यूनर सॉइल के सैंपल्स भी धरती पर ला चुका है। 2023, 2025, 26 और 28 में भी चांद पर मिशन भेजने की तैयारी चल रही है। सिर्फ चांद ही नहीं, चाइना ने मंगल पर भी पहली बार में ही सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन ऑफ चाइना प्रोग्राम की शुरुआत की और Tianwen-1 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और रोवर मार्स पर भेजा गया। करीब 7 महीने की डीप स्पेस जर्नी के बाद 10 फरवरी 2021 को ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर कर जाता है। अगले 3 महीनों तक इसके लैंडर और रोवर के लिए लैंडिंग साइट को पिन पॉइंट करके स्टडी किया जाता है और आखिरकार 14 मई 2021 को लैंडर और रोवर सफलतापूर्वक मार्स की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाते हैं और चाइना मार्स पर सॉफ्ट लैंड करने वाला दूसरा देश बन जाता है। ये अचीवमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ी थी। लैंडर पर लगे रैंप से रोवर नीचे उतरता है और मार्स की यूटोपिया प्लैनेटिया नाम की जगह को एक्सप्लोर करता है। मार्स पर अब अकेले अमेरिका का ही झंडा नहीं है, चाइना भी इस रेस में अब शामिल हो चुका है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चाइना की डीप स्पेस कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी को परखना है, लेकिन मार्स पर ये 5 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उतरा है। पहला है मार्स की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना। इस ग्रह पर बने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे कि वॉल्केनोज, खाड़ियाँ, ग्लेशियर्स और रिवर बेड्स को स्टडी करना। इसके बाद है इसकी सरफेस और नीचे की मार्शियन सॉइल्स के सैंपल लेकर उनमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर आइस का पता लगाना। मार्शियन रॉक्स की कंपोजिशन और एंशिएंट लेक्स में मिली रॉक्स में मिनरल्स का पता लगाना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि मंगल ग्रह पर नदियों के होने की पुष्टि की जा सके। ऑर्बिटर द्वारा इसके एटमॉस्फेयर और मंगल के मौसम की जांच इस मिशन का एक अहम हिस्सा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर मंगल काम कैसे करता है। और अंत में मंगल के इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके मैग्नेटिक फील्ड की जांच करना इस मिशन का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। और विकिपीडिया पर यह भी मेंशन किया गया है कि चाइना 2030 तक मंगल पर एक सैंपल रिटर्न मिशन को अंजाम दे सकता है और उन सैंपल्स को भी यही रोवर कलेक्ट करके 2030 तक प्रिजर्व करेगा। हालांकि मई 2022 तक इस रोवर ने बखूबी अपना काम किया, लेकिन मंगल और उसकी रहस्यमय रेत के आगे आज तक किसकी चली है। मई के बाद मार्स पर सर्दियों का मौसम शुरू होने लग जाता है। मंगल का तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरता है और इसी समय चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA का बयान सामने आता है। सोलर विंग्स की घटती पावर जनरेशन कैपेसिटी, जो कि मंगल की रेत
और मंगल के धूल भरे तूफान और आसपास के एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के कारण हुआ है। रोवर के डिजाइन लिमिटेशंस और फ्लाइट कंट्रोल स्ट्रेटेजी की वजह से हमें यूरोंग रोवर को स्लीप मोड में डालना पड़ेगा और इस तरह से 18 मई 2022 को मार्स पर खड़ा ये रोवर कुछ समय के लिए सुला दिया जाता है ताकि इसकी एनर्जी को बचाया जा सके। लेकिन वहीं स्पेस एजेंसी ने ये भी कहा कि यूरोंग 2022 के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर के आसपास जब मंगल पर स्प्रिंग सीजन आ जाएगा तब से स्लीप मोड से उठकर अपने नॉर्मल वर्क को रिज्यूम कर देगा। यानी कि जब मंगल पर कंडीशंस इंप्रूव होंगी तो ये रोवर भी काम करना शुरू कर देगा। लेकिन फिलहाल इसे अपनी पावर बचानी पड़ेगी और इसे जिंदा रखने के लिए ऐसा करना हमारी मजबूरी है। लेकिन दिसंबर पूरा निकल गया, जनवरी भी और फरवरी भी, 6 महीने होने को आए हैं। मंगल पर स्प्रिंग सीजन भी कब का शुरू हो गया, लेकिन रोवर अभी तक नहीं उठा, यानी कि वो अभी भी स्लीप मोड में ही है। मंगल हमें चाहे कितना भी फैसिनेट क्यों न करता हो, लेकिन यहाँ की कंडीशंस बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं। स्पेशली विंटर्स की बात की जाए तो मंगल ग्रह की सर्दियाँ हमारे रोवर्स के लिए सबसे खतरनाक साबित होती हैं। चाइना के इस रोवर ने भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को फेस किया। सर्दियों में दिन के समय इस रोवर के आसपास का तापमान करीब -20 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं रात होते होते यही तापमान -100 डिग्री तक नीचे जा गिरा। वहीं जब इस रोवर को पावर डाउन किया गया था तब उस एरिया में डस्ट स्टॉर्म भी काफी एक्टिव था, जिस वजह से रोवर के सोलर पैनल्स पर रेत और धूल जम चुकी थी, जिस वजह से वो सर्दियों में निकलने वाली हल्की फुल्की धूप में एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा था। चाइना ने हाल फिलहाल इस मिशन को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। क्या ये मिशन खत्म हो चुका है? क्या रोवर अब काम नहीं करेगा? ऐसे किसी भी सवाल का आंसर अभी चाइना के किसी भी ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया है, बल्कि सारी खबरें सामने आई हैं नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से। इस ऑर्बिटर के हाई राइज कैमरा से मार्शियन सरफेस की 3 इमेजेस ली गईं, जिनमें हमें रोवर भी दिखाई दे रहा है। 11 मार्च और 8 सितंबर 2022 की इन इमेजेस में रोवर जरा भी मूव नहीं हुआ, वो एक ही जगह पर खड़ा है। लेकिन तीसरी इमेज जो कि 7 फरवरी 2023 को ली गई, इसमें हम देख सकते हैं कि रोवर जरा भी नहीं हिला। इसके बाद नासा वैज्ञानिकों ने इस रोवर की कुछ और इमेजेस भी रिलीज की, जिससे पता चलता है कि ये रोवर शायद मंगल की उस भयानक सर्दी को सह नहीं पाया और शायद ये रोवर मिशन खत्म हो चुका है। हालांकि चाइना की तरफ से इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर सोचने वाली है कि अगर मशीनें मंगल की इस सर्दी को सह नहीं पा रही तो क्या इंसान मंगल के इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह पाएंगे? क्या हम वहाँ इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे कि हम अपनी एनर्जी नीड्स को ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और सीजन में पूरा कर पाएं? आपका क्या ख्याल है? साथ ही चाइना के इस रोवर पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।